जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपके पीएसटी में क्या क्या चीजें करवाई जाएंगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्योंकि आप सभी को बता दें कि सीआईएसएफ की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है कि 30 जनवरी 2023 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे और वहां पे आपका पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी, क्योंकि आप सभी को बता दें कि इसमें कोई दौड़ वगैरह तो होती नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो आप सभी को पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करके रखने। तो इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं और पीएसटी में क्या होगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में सीआईएसएफ की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च की है, जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए स्पेशली तैयार की गई है, जो कि हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स पे आप सभी को मिल जाती है। 150 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप सभी को मिलेंगे। साथ ही में डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए तैयार की गई है और कंटेंट की हमारी गारंटी है कि कंटेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वन ऑफ द बेस्ट जो भी क्वालिटी कंटेंट हो सकता है वो आप सभी के लिए यूज किया गया है। तो आप इस मॉक टेस्ट को लेके अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप इसके लिए एनरोल करवा सकते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं आपके पीएसटी के बारे में कि यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पीएसटी में कौन कौन सी चीजें आपकी करवाई जाती हैं। सो इससे पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में काफी बड़ा डाउट था। तो मैंने जो लगभग 1 महीने पहले एक आपके लिए वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया था कि 8 से 10 लाख के बीच में फॉर्म लगभग भरे गए होंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके फॉर्म की संख्या भी क्लियर कर दी गई है। टोटल 9,22,668 एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं और ऐसे कैंडिडेट की संख्या ये मैं आपको बता रहा हूं जो कि एग्जाम में यानी पीएसटी के लिए क्वालिफाइड होंगे, यानी कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। बाकी का रिजल्ट कितने कैंडिडेट का हुआ है ये डेटा उसमें नहीं दिया गया है। तो इन टोटल कैंडिडेट के फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए गए और इतने कैंडिडेट पीएसटी में शामिल होंगे। इसी के साथ टोटल 62 कैंडिडेट पे सीआईएसएफ की जो यूनिट है वहां पे इनका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा और 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, मैं पीएसटी में बात करूं तो क्लियर यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे केवल पीएसटी होना है। पीईटी में आपकी दौड़ भाग वगैरह होती है, जो कि इस भर्ती में शामिल नहीं है। पीएसटी का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि आपकी नापतोल की जाती है। नापतोल देखिए, पुरुष के लिए बता देता हूं, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट हो गया, चेस्ट हो गया और वेट, ये 3 चीजें वहां पे आपकी चेक की जाती हैं। हाइट के लिए आप सभी को पता ही होगा कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो उनकी 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। वहीं पे अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो लंबाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसी महिला जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनकी लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया रहता है हाइट का। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मापी जाती है जो कि 77 से 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। वहीं पे मेल कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनकी चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। तो ये हो गई आपके पीएसटी की बात। इसके अलावा आपका आता है वेट की बात। तो वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग चेक की जाती है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है कि आपका कितना वेट होना चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे एक पीडीएफ डाली हुई है। उस पीडीएफ में जाके आप चेक कर लेना कि एज जो आपकी एज होती है और हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट काउंट किया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो उस चार्ट में जाके आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई आपकी पीएसटी में इसके अलावा कुछ भी आपका इवेंट नहीं होगा। ये चीज आप अपने दिमाग में क्लियर रखें और आई होप आपका जो फिजिकल वाला पार्ट है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। जब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फिर होता है डॉक्यूमेंटेशन। हो सकता है कि पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन करवा लिया जाए या बाद में करवाया जाए। इन चीजों में आपको ज्यादा नहीं उलझना। किसी सेंटर पे हो सकता है पहले और किसी पे हो सकता है बाद में हो, बट मैक्सिमम जो होता है वो यही होता है, पहले हाइट चेस्ट वगैरह हो जाता है फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन की बारी आती है।
तो अब आती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी फिजिकल के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी आपका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। वेट ओवरवेट वगैरह में आपको ज्यादा भार नहीं करेंगे, किसी को बहुत ज्यादा होगा तो इनकेस हो सकता है, अदरवाइज आपको आउट नहीं किया जाएगा। बाकी का चेस्ट वगैरह में थोड़ी बहुत कम होगी तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन हाइट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि हाइट में कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर हाइट कम है तो निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है, उसी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट बाहर होते हैं, और अपनी गलतियों की वजह से होते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स में गलती करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर होना पड़ता है। अब समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे प्रेजेंट करने होंगे। पहली बात तो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो आपको कंफर्म होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पे बताए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स एज पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, क्योंकि वहां पे पूरा डोजियर उनके पास होता है और एप्लीकेशन फॉर्म से मैच किया जाता है कि इस कैंडिडेट ने ये चीजें डिटेल्स इसमें भरी थी तो ये डिटेल्स इसके पास है या नहीं। तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक आईडी प्रूफ की, जो कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी चल सकता है, जिसमें आपकी फोटो लगी हो, आपका नाम हो, आपके फादर्स का नाम हो। तो फादर का नाम अगर उसमें है तो आपका चल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज आती है वो आती है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी 10th पास का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो मानी जाती है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स में सभी में इसी के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ही आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है। इसके अलावा नंबर 2 पे बात आती है आपके 12th पास की सर्टिफिकेट एंड आपकी मार्कशीट। एक ही में बहुत सारे कैंडिडेट की एक ही में अटैच होंगी, तो एक ही आपको चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी आपको अलग से नहीं चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाए हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में तो आपको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको ग्रेजुएशन वगैरह आपने जो भी कर रखा उसकी कोई भी नीड नहीं है। अब इसके अलावा जो बात आती है वो आती है आपके सर्टिफिकेट की। तो सबसे पहला जो सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा वो चाहिएगा कास्ट सर्टिफिकेट, कि अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी कैटेगरी चूज किया है या एससी या एसटी किया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आपका जो ओबीसी एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और खास करके अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट हर हाल में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बना होना चाहिए। एससी एसटी का स्टेट गवर्नमेंट का एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन ओबीसी का नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसकी जो क्रूशियल डेट है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, 25/10/2022 इसकी लास्ट डेट थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो इससे पहले ही आपके ये डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए, ये उसमें लास्ट डेट दी गई थी। बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने बाद में भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं या अभी तक नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिए, वहां पे एक्सेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका मेन टारगेट होता है ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाए, डिस्क्वालीफाई करने की कोई भी इंटेंशन नहीं होती। बट अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं तो आपको मजबूरी में डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इसलिए आपके पास पुराने की कोई भी डेट मेंशन नहीं है, कितना भी पुराना हो आपका चल जाएगा, बशर्ते बस आपका ऑनलाइन बना होना चाहिए। बात आती है डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी पीआरसीबी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है कि डोमिसाइल आपको चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना डोमिसाइल अपने साथ कैरी करके ले जाएं, और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट से बना होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लफड़ा नहीं होगा। यानी जहां का भी आपका पीआरसी है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी आपका है वो आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाने हैं। बाकी का कुछ एक्स सर्विसमैन वगैरह होगा तो उनके पास जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह होता है, एनओसी वगैरह होती है, वो अपने साथ कैरी करके लेके जानी है। तो यही डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए होते हैं, इसके अलावा कोई भी किसी भी अदर डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती। आपने डॉक्यूमेंट्स पहले बने हैं या बाद में बनवाए हैं, जो भी हैं अपने साथ कैरी जरूर करके लेके जाने हैं। अगर आपके पास वो होंगे तो उस पर विचार भी किया जा सकता है और आपको क्वालिफाई भी किया जा सकता है। बट अगर आप सिरे से निकाल देंगे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि आप डिस्क्वालीफाई वहां पे हो जाओगे। बाकी का आपको जरूरत पड़ती है आपके फोटोग्राफ की, तो कम से कम हमेशा अपने साथ लेटेस्ट फोटोग्राफ जो कि 10 फोटोग्राफ होने चाहिए वो आपको अपने साथ कैरी करने हैं। चाहे आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे वो वाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में भी खिंचवाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का आपका 3 महीने से पुराने वो नहीं होने चाहिए। तो ये चीज रहती है, और इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, जिसमें मैंने आपको सभी को सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या रहेगा और साथ ही में आपका पीएससी में क्या रहता है। एंड आई होप पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर
हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे वहां पे बता सकते हैं। साथ ही में जिस टेस्ट सीरीज के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके लिए जाके एनरोल जरूर कर लें। हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज के लिए अभी जाके एनरोल कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।